सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे भैया दूज किस दिन है और भैया दूज पे एक बहुत बड़ा उपहार हम अपने भाई को और भाई अपनी बहन को क्या दे सकते हैं। भैया दूज से पहले अगर आपको ये वीडियो सुनने को मिले तो आप सुनिए ध्यान से, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। इतना ही नहीं, जिन जिन लोगों का भला चाहते हैं उनको भी बताइए। इस वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे कि कौन सा वो शुभ समय है जिस समय हम अपने भैया को तिलक लगाएं। जिस समय आप तिलक लगाएंगे, जिस शुभ मुहूर्त में आप तिलक लगाएंगे, उस समय आप अपने भैया के लिए, यश की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, सम्मान की प्राप्ति के लिए, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। और आपकी की हुई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती। जैसे खेती में बोया हुआ बीज कभी निष्फल नहीं जाता। वो बीज आपने चाहे उल्टा बोया है, सीधा बोया है, इट डजंट मैटर। अगर वो जमीन में गया है बीज तो आएगा ही निकल के। वैसे ही प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होती। हमारे भारतवर्ष की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, इसमें बहन भाई के लिए बहुत प्रार्थना करती है, बहुत ज्यादा। चाहे वो रक्षाबंधन का त्योहार हो, चाहे वो भैया दूज का त्योहार हो। अभी भैया दूज के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो बहन बहुत प्रार्थना करती है अपने भाई के लिए और भाई भी प्रार्थना करते हैं। और हमारे यहाँ तो जानते हैं आप लोग सभी के, भाई अपनी बहन की रक्षा के वचन देता है रक्षाबंधन पर। और क्या नहीं कर सकता वो अपनी बहन के लिए, अपना सर्वस्व लुटा देता है अपनी बहन के मान सम्मान के लिए। तो इन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। और भैया दूज का क्या मुहूर्त होगा, जिस मुहूर्त में आप तिलक करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, वो आपके भाई के लिए शुभ होगा। आपके भाई के लिए जो शुभ हो, वही मुहूर्त में अगर आप तिलक करती हैं और भैया दूज मनाती हैं तो बड़ा मंगलकारी आपके भाई के लिए होगा। तो जितनी भी भारतवर्ष की बहनें हैं, समय रहते इस मुहूर्त को अवश्य जान लें। दूसरा, अगर भाई बहन एक और प्रयास करें तो मैं ये मान सकता हूं कि आप दोनों ही जो भी इस उपाय को करेंगे वो यमराज की यातनाओं से बच सकते हैं, यम की यातनाओं से बच सकते हैं। तो हम पहले इसी घटना को श्रवण करते हैं, इसी कथा को समझते हैं कि यम की यातनाओं से हम कैसे बचें। और भैया और बहन के लिए बड़ा शुभ दिन है भैया दूज का। भैया दूज को मैं आपको बता दूं कि इस बार वैसे होना तो चाहिए था, दीपावली पहले दिन हो जाती है, फिर दूसरे दिन गोवर्धन, तीसरे दिन भैया दूज, ऐसे ही क्रम है। लेकिन इस बार क्योंकि सूर्य ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण होने के कारण एक दिन डिले हो गया गोवर्धन पूजा। तो 24 की हुई दीपावली, 25 को हो गया ग्रहण, 26 को हो गया गोवर्धन पूजा। अब 27 तारीख को हम लोग भैया दूज मनाएंगे। और 27 तारीख को अगर हम भैया दूज मना रहे हैं, वो भी कार्तिक मास की ये भैया दूज बड़ी 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 शुभ है। मुहूर्त हम आपको बताएंगे, लेकिन इस कहानी को पहले आप सुन लें। इस बहुत छोटी सी, बहुत प्यारी सी कहानी है। मैंने जो कहा कि यम की यातनाओं से बच सकते हैं। भगवान सूर्य की पत्नी का नाम है छाया। भगवान सूर्य की पत्नी का नाम है छाया और छाया के पुत्र है यम, और उन्हीं की पुत्री है यमुना। समझ में आ गई बात? सूर्य भगवान के पुत्र है यम और पुत्री है यमुना, जो कि छाया से उत्पन्न हुए। अब सूर्य भगवान के पुत्र और पुत्री यम और यमुना, यमराज अपनी बहन से बहुत प्रेम करते, जैसे आप भी करते हैं। आप लोग कितनी तैयारी करते हैं, बहन आ रही होगी, बहन आ रही होगी। हमारी बहन, बड़ी बहन को हम लोग माँ का दर्जा देते हैं, छोटी बहन को हम लोग बेटी की तरह प्यार करते हैं। तो जब बहन के आप कितना प्रेम करते हैं ना, समझ रहे हैं। और यमराज तो स्वयं यमराज तो बहुत ही गुणवान है, उनके विषय में तो हम कहें क्या, हमारी वाणी क्या,
बड़े बड़े विद्वानों की वाणी मूक हो जाती है उनके विषय में, उनके गुण बखान करने में। तो यमराज अपनी बहन यमुना से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा। यमुना मैया को यह पता चला कि तुम्हें तुम्हारे पति की प्राप्ति पृथ्वी पर होगी और तुम्हें वहां प्रतीक्षा करनी होगी। तो यमुना नदी बनकर मथुरा में, वृंदावन में, यहां प्रतीक्षा कर रही है। किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण के लिए। यह प्रसंग भी आता है जिस समय भगवान श्याम सुंदर का प्राकट्य होता है। तो यमुना मैया जब वो वसुदेव जी लेके जाते हैं तो यमुना ऊपर तक चढ़ती है, ऊपर। वसुदेव जी को डुबा देना चाहती है, पति से मिलना चाहती है यमुना मैया, श्री कृष्ण का, कृष्ण को पा लेना चाहती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अभी मुझे जाने दो, मेरे पिताजी को कष्ट मत पहुंचाओ। बोले मैं तो आपको पाना चाहती हूँ। बोले चिंता मत करो, अभी मैं जा रहा हूं, और जब मैं वापस मथुरा लौट के आऊंगा, जब मैं कंस का वध करूंगा, उस समय मैं तुम्हारे ही घाट पे विश्राम करूंगा। तो उसी जगह का नाम हुआ जहां भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा, उस जगह का नाम हुआ विश्राम घाट। और वहीं जमुना मैया भगवान के आने का प्रतीक्षा करने लगी। अब भैया द्योज के दिन यमराज स्वयं आए हैं अपनी बहन के यहाँ, सुंदर सुंदर वस्त्र लेकर इत्यादि व्यवस्था करके। यमुना मैया ने उनका तिलक किया, क्योंकि भाई है, भैया द्योज के दिन उनका तिलक किया। तिलक करने के बाद यमराज बोले बहन मैं बड़ा प्रसन्न हूं, मुझसे कुछ मांग लो। बोले मेरे पास तो सब कुछ है, मैं क्या मांगू? बोले कुछ भी मांग लो। बोले ठीक है, अगर तुम देना चाहते हो तो जन कल्याण के लिए मुझे एक बात, मेरा वचन दो, वरदान दो। बोले क्या? कि भैया द्योज के दिन जो भैया द्योज के दिन इस यमुना में स्नान करे, इसी विश्राम घाट पे भाई और बहन स्नान करें, तो वो नरक की यातनाओं से, यम की यातनाओं से मुक्त हो जाएं। हमारे ब्रज में ये उत्सव यम तृतीया के नाम से मनाया जाता है, और इस तृतीया को यम तृतीया भी कहते हैं, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। तो जो भैया और बहन भाई द्योज के दिन विश्राम घाट पे या यमुना मैया के तट पे, यमुना में आकर दोनों मिलकर स्नान करते हैं, यमराज के वचन के अनुसार वो कभी भी यम की यातनाओं को नहीं भोगते। इसलिए हमको चाहिए कि हम लोग भाई बहन मिलकर यमराज को यमुना जी में स्नान करें। अगर इस यमुना में स्नान भाई बहन करेंगे, यम तृतीया का उत्सव मनाएंगे, तो निश्चित आप और हम सब नर की यातनाओं से बच जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आप प्रतीक्षा कर रहे होंगे मुहूर्त की, तो मैं शुभ मुहूर्त बता देता हूं। सुबह 6:28 से 7:50 तक ये सुमुहूर्त है, जिसमें आप अपने भाई को तिलक करें। और दूसरा 12:15 से 2:50 तक सुमुहूर्त है। इसमें अगर आप अपने भाई का तिलक करेंगी, भैया द्योज का उत्सव आप मनाएंगी और भगवान से प्रार्थना करेंगे, यमुना मैया से भी प्रार्थना करेंगे, अपने इष्ट, अपने आराध्य से प्रार्थना करेंगे, तो आपके भाई को यश, लक्ष्मी, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। तो आप सबके लिए भैया द्योज का ये उत्सव बहुत बहुत शुभ हो। और प्लीज ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसलिए शेयर कर दें, जिससे यमराज के द्वारों को वो बंद कर सकें और शुभ मुहूर्त में अपने भाई को, बहने तिलक कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। हैप्पी भैया दिवस ऑल ऑफ यू।